श्री हरि जी महाराज की जय। हम प्रेम के बारे में बतला रहे हैं कि प्रेम क्या है। सभी लोग प्रेम चाहते हैं, सभी लोग प्रेम खोजते हैं, ढूंढते हैं। ये स्वाभाविक बात है, सभी प्रेम चाहते हैं। और ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है कि जो प्रेम ना चाहते हैं। सभी प्रेम के प्यासे भूखे हैं। जहाँ सभी प्रेम चाहते हैं, सोचते हैं कि हमको कोई प्रेम दे, और वहां प्रेम के फूल खिलते दिखलाई नहीं पड़ते। संसार में देखे जाते हैं, सभी लोग प्रेम चाहते हैं और वहां प्रेम के फूल खिले दिखलाई नहीं पड़ते। तो सोचना है कि आखिर प्रेम कहाँ खो गया है, कि प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम कहाँ खो गया है? तो सदगुरु कहते हैं कि प्रेम प्रेम की बात करने से केवल क्या होगा, कि हमको प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम नहीं मिलता है। इसका बात करने से केवल क्या होगा, कि प्रेम प्रेम प्रेम। क्योंकि क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। अंदर क्रोध के बीज को बोते जाते हो और गुहार मचाए रहते हो, पुकार करते रहो कि प्रेम प्रेम प्रेम। ध्यान देना इस बात पर कि अंदर क्रोध के बीज को जगह देते जाते हो और सोचते हो कि हमको प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए। चिल्लाते रहते, अंदर बोते हो जहर और अमृत की मांग करते। फिर अंदर जहर का झाड़ झंकार इतना मजबूत हो जाएगा, अंदर क्रोध रूपी जहर का झाड़ झंकार इतना अंदर भर जाता है कि प्रेम रूपी अमृत की वर्षा नहीं हो पाती है। प्रेम रूपी अमृत की वर्षा नहीं हो पाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फिर कसूर किसका, उत्तरदायित्व किसका? इसके लिए सदगुरु कहते हैं कि क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तो समझ लेना कि क्रोध है। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं तो समझना कि क्रोध है। चाहे बहुत से वजह से, कारणों से, बहुत से वजह कारणों से यह याद न आती हो, अब ऐसे अंदर स्वभाव में क्रोध ढल गया हो कि पहचान भी नहीं आता है कि क्रोध है। ऐसे खून में घुल मिल गया हो, ऐसे तुम्हारे स्वभाव में क्रोध प्रणीत हो गया हो, ऐसे तुम्हारे स्वभाव में क्रोध ढल गया हो कि तुमको भी पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर क्रोध है। और ध्यान देना, जब आप किसी क्रोधी आदमी को कहो कि आप क्रोधी हो तो फौरन कहता है कि कौन कहता है कि मैं क्रोधी हूं? वो भी कहता है कि कौन कहता है कि मैं क्रोधी हूं, मैं क्रोध में हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं। वो भी कहता है। क्रोधी भी कहे जाता है कि मैं क्रोधी नहीं हूं। और जब आदमी पकड़ा जाता है कि तुम क्रोध में हो
तो कहता है कि मैं क्रोध में नहीं हूं, स्वीकार नहीं करता। और स्वीकार नहीं करता और मांग करता है प्रेम का। यही जो है प्रेम रुक जाता है कि जब आदमी क्रोध को स्वीकार नहीं करेगा कि मैं क्रोध में हूं, तो फिर प्रेम कहां से मिलेगा। स्वीकार न करो तो प्रेम का कोई उपाय नहीं है मिलने का। क्योंकि जिस चीज को तुम स्वीकार न करोगे तो फिर उसको मिटाओगे कैसे। जब स्वीकार न करोगे तो कैसे मिटाओगे, ये ध्यान देना है। और अगर प्रेम नहीं है अंदर तो समझना कि क्रोध, चाहे पुराना आदत हो या तुमको स्वभाव हो गया हो और आदत मजबूत हो गई हो और तुम्हारा क्रोध स्वभाव जैसा हो गया हो, तो पहचान में नहीं आता है कि क्रोध। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि अगर जीवन में क्रोध है तो जानना कि प्रेम नहीं। क्योंकि हमने कहा कि क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट कर देता है, अहंकार तुम्हारी विनम्रता को नष्ट कर देता है। और जब अंदर से विनम्रता नष्ट हो जाती है तो बहुत बहुमूल्य चीज खत्म हो जाता है। अंदर से जब विनम्रता नष्ट हो जाती है तो सीखने की क्षमता आदमी खो जाता है, कुछ नहीं सीख पाएगा। अहंकारी कुछ नहीं सीख पाएगा। विनम्र सीखने में सक्षम होता है, विनम्र सीखने में सक्षम होता है, विनम्र खुला होता है, विनम्र सत्य को पहचानता है। और विनम्र आदमी के जीवन में कुछ भी नया है तो सीख लेता है, उसका द्वार बंद नहीं होता है, खुला रहता है। सत्य को पहचानने में सक्षम होता है विनम्र आदमी। और विनम्र आदमी सोचता है कि मैं तो खंड खंड हूं, उस विराट का मैं तो खंड खंड हूं, परमात्मा का टुकड़ा हूं। लेकिन अहंकारी भ्रांति में जीता है। अहंकारी की भ्रांति यही है कि जैसे मैं केंद्र हूं, पूरा विश्व का मैं केंद्र हूं, पूरा विश्व का मैं केंद्र हूं और सब मेरे लिए, सारे मेरे नौकर हैं। अहंकारी सोचता है और सबका मैं मालिक हूं, मैं सबका मालिक और सब मेरा मजदूर है। अहंकारी सोचता है मैं किसी के लिए नहीं हूं और सारा जगत हमारे लिए है। अहंकारी का ये सुचाउट होता है। अहंकारी को अगर ठीक से समझा जाए तो उसका अर्थ यही होता है कि सारा जगत साधन है और मैं साध्य हूं। मेरे जीवन के लिए अगर सबको मरना भी पड़े तो भी उचित है। अहंकारी सोचता है मेरे सुख के लिए अगर सबको दुख करना पड़े तो भी ठीक है। अहंकारी सोचता है क्योंकि मैं साध्य और सब साधन, सभी साधन। अहंकारी अपने को अस्तित्व का केंद्र मानता है। अहंकारी समझता है कि मैं सबसे बड़ा, सब मेरे से छोटे। तो विनम्र का क्या अर्थ होता है?
विनम्र का अर्थ होता है, विनम्र कहता है कि मैं कैसे सबसे बड़ा हो सकता हूं, मैं कैसे सबका केंद्र हो सकता हूं। मैं तो था तो भी अस्तित्व था, मैं नहीं था तो भी अस्तित्व था, मैं नहीं रहूंगा तो भी अस्तित्व है। परमात्मा है, सदगुरु हैं। मेरे होने और ना होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, विनम्र समझता है। अहंकारी क्या कहता है कि मैं नहीं रहूंगा तो सब कैसे चलेगा। अहंकारी कहता है कि मेरे से ही सब चल रहा है, और विनम्र क्या कहता है कि मेरे होने और ना होने से क्या फर्क पड़ने वाला। परमात्मा सत्य, परमात्मा मैं तो एक तरंग हूं। विनम्र कहता है कि मैं तो एक तरंग हूं, उस सागर का, उस विराट का मैं एक लहर हूं। बस विराट सत्य, परमात्मा सत्य और मैं एक लहर हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि विनम्र सीख पाता है। यदि सीखना है तो विनम्र होना पड़ेगा। और जीवन में आदमी अंततः विनम्र आदमी परमात्मा को भी सीख लेता है, परमात्मा को भी जान लेता है। क्योंकि विनम्र आदमी का शुरुआत सत्य से होता है और अहंकारी का शुरुआत झूठ से होता है। जिन्हें सत्य को जाना विनम्र आदमी, तो उसका सत्य पर अंत होता है। अहंकारी का अंत भी झूठ से होता है। अहंकारी भ्रम में रहता है कि मैं सब कुछ हूं, और विनम्र का अंत भी होता है तो सत्य से होता है। परमात्मा सत्य, ईश्वर सत्य। अहंकारी का मद घमंड बढ़ते चला जाता है, अहंकारी का घमंड बढ़ते चला जाता है, और अहंकारी इतना घमंड में चूर हो जाता है कि उसको सत्य को देखने की क्षमता खो जाती है। फिर कुछ भी नया है, सत्य है, वो नहीं देख पाता है, नहीं सीख पाता, उसका दृष्टि विलुप्त हो जाती है। अहंकारी एक निंद्रा और तंद्रा में जीता है, अहंकार में जीता है। मैंने कहा कि मान विनय को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है। अगर तुम्हारे जीवन में विनम्रता नहीं है तो जान लेना कि अहंकार शत्रु कहीं घात लगाए बैठा है। माया मैत्री को नष्ट करती है। कपट छल छिद्र, कपट छल छिद्र मैत्री को नष्ट करता है। और मैत्री का अर्थ होता है कि तुम, मैत्री का अर्थ ही होता है, ध्यान दीजिएगा कि मित्रता क्या है। मैं ये बतला रहा हूं कि मित्रता क्या है। तो मित्रता वो चीज है, मैत्री वो चीज है कि तुम किसी के साथ ऐसे हो जैसे अपने साथ। मैत्री का अर्थ होता है कि जैसे तुम किसी के साथ ऐसे हो जैसे अपने साथ। ये मैत्री का अर्थ होता है। तुम्हारे और मित्र के बीच में कोई दुराव नहीं, कोई फर्क नहीं, तो समझिए कि मैत्री संभव। तुम्हारे और मित्र के बीच में कोई दुराव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। हमने कहा प्रीत त्या पर दो नहीं, प्रीत त्या पर दो नहीं, जहां प्रीत है वहां पर्दा
नहीं। जहाँ प्रीत तहाँ पर्दो नहीं, प्रीत तहाँ पर्दो नहीं, पर्दो तहाँ नहीं प्रीत। जहाँ पर्दा है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ पर्दा नहीं हो सकता। प्रीत पर्दा दोनों रखे, ये तो दुश्मन की रीत। एक और प्रीत करता है और एक और पर्दा रखता है, ये तो दुश्मन का रीत है। तो मैत्री का अर्थ होता है कि तुम ऐसे हो अपने मित्र के साथ जैसे अपने साथ। इसका मैत्री का अर्थ होता है।